प्यारे दोस्तों, धनतेरस पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन धनतेरस की पूजा में अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो इसका पूरा फल आपको नहीं मिलता। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि धनतेरस के दिन अगर आप कोई गलत चीज़ अपने घर में ले आते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, धन नहीं है, तो धनतेरस के दिन क्या 3 चीज़ें आप खरीद कर अपने घर ले आएं ताकि आपकी किस्मत बदल जाए। इसके साथ साथ धनतेरस के दिन कुछ ऐसी खास सावधानियां भी हैं जो आपको बरतनी है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे धनतेरस पर ये 3 चीज़ें अवश्य खरीदें, बदल जाएगी आपकी किस्मत। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो प्यारे दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती के रूप में जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजा करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। प्यारे दोस्तों, धनतेरस के दिन नई चीज़ें खरीदने की भी परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज़ों में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। इस पर्व को धन समृद्धि दायक माना गया है। दरअसल इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी जी उत्पन्न हुए थे। भगवान धनवंतरी के उत्पन्न होने के ठीक 2 दिन के बाद देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जिस समय भगवान धनवंतरी आए थे तो उनके हाथ में एक कलश था, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है गणेश लक्ष्मी की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें, इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो, ऐसी मूर्ति शुभ होती है। दूसरी चीज़ है गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर जरूर लाएं और दिवाली की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दें या फिर आप गले में धारण करें। तीसरी चीज़ है झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर की लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांध दें, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेंगी। इसी के साथ आपको बताते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जिन्हें धनतेरस के दिन घर पर लाना शुभ माना जाता है। नंबर 1 पर आता है धातु का सामान। दोस्तों, धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि, इस दिन सोना चांदी खरीदने से सौभाग्य होता है। धातु के बने बर्तन व गहने खरीदने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन धातु का सामान लाने से घर में सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। दूसरी चीज़ है मिट्टी का दीपक। दोस्तों, दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दीपावली अधूरी होती है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदें। तीसरी चीज़ है साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिये का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी पूजन के बाद आप इस धनिये को उठा करके अपने घर के गमले में डाल दें। चौथी चीज है प्यारे दोस्तों रुद्राक्ष। दोस्तों, धनतेरस के दिन रुद्राक्ष जरूर खरीदें, इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे अपने गले में धारण करें। पांचवी चीज है हल्दी की गांठ। दोस्तों, धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ भी जरूर खरीदें और इसे माँ लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें और दोस्तों इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। छठी चीज़ है नमक। दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक का पैकेट ज़रूर खरीदें और इसे दिवाली के दिन इस्तेमाल भी करें। माना जाता है कि नमक का पैकेट घर लाने से धन की कभी कमी नहीं रहती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा लगाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। सातवीं चीज़ है दोस्तों कमल गट्टा। धनतेरस के दिन कमल गट्टा ज़रूर लाएं। ये कमल के फूल का बीज होता है, इससे माला बनाया जाता है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने में इसका
इस्तेमाल किया जाता है। अब कम से कम 7 कमलगट्टा ज़रूर घर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में शामिल करें। 8वीं चीज़ है कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या फोटो घर ज़रूर लाएं और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान या फिर अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें। इससे धन के देवता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। 9वीं चीज़ है कौड़ी। दोस्तों, कौड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में घर लाएं। इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी ज़रूर लाएं और दिवाली में पूजा करके फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। तो ये थी वो चीज़ें जिन्हें धनतेरस के दिन घर लाने से धन की कमी का अभाव नहीं रहेगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। धनतेरस और दिवाली का दिन साफ सफाई का होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद पसंद है। इस दिन आपको घर के अंदर कूड़ा तथा रद्दी नहीं रखना चाहिए। कूड़ा तथा रद्दी से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपके सुख समृद्धि में बाधक होती है। ऐसे में कूड़ा तथा रद्दी को घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई से घर में सकारात्मकता तथा शुभता बढ़ती है, परिजन भी स्वस्थ रहते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन किसी को रुपए उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। धनतेरस और दिवाली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। वहाँ पर भूलवश भी जूता, चप्पल आदि ना रखें। वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई अवरोध हो। ऐसी लोक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। गंदगी और रुकावट अच्छा नहीं है। वास्तुशास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है। उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है। भगवान धन्वंतरी देव कैसे प्रकटे? दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये भगवान विष्णु के 12वें अवतार हैं। इतना ही नहीं, धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार धन्वंतरी भगवान का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी कई ग्रंथों के रचयिता भी हैं। दोस्तों, धनतेरस महापर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करता है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नया सामान जोड़ते हैं। मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता और बेहद शुभ होता है। फिर भी धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को घर में ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए। वहीं दोस्तों, मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को भूलकर भी अपने घर खरीद कर ना लाएं। नंबर 1, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीज़ें घर ले आते हैं। बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता, इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आएं। नंबर 2, नुकीली या धारदार चीज़ें। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पेन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। नंबर 3, स्टील से बनी चीज़ें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु में से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। नंबर 4, एल्यूमिनियम का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज घर में लाने से बचें। नंबर 5, लोहे की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसीलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूल कर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 6, इसके बाद वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर आप धनतेरस के दिन नुकीली चीजें या फिर कैंची या चाकू जैसी धारदार चीजें कभी भी ना खरीदें। अगर आप इन चीजों को अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो दोस्तों आपके घर में गरीबी आ जाएगी और आप भयंकर गरीबी का सामना करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आप धनतेरस के दिन यहाँ बताई गई इन चीजों को अपने घर में ना खरीद कर लाएं। हिंदू धर्म के मुताबिक काले रंग को शुभ नहीं माना
माना जाता। अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें खरीदते हैं तो दोस्तों आप गरीबी को अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप दीपावली से पहले या धनतेरस के दिन कभी भी मार्केट में खरीदारी करने जाएं तो आप काले रंग से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप काले रंग की कोई वस्तु या काले रंग का कपड़ा भी अगर इस दिन खरीदते हैं तो आप अपने घर में खुद ही गरीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। जो लोग धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें खरीदते हैं, देवी माँ उन घरों से हमेशा दूरी बनाकर रखती है और धनतेरस जी भी उस घर में नहीं आते और आप सरासर माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ धनतेरस जी भी आपसे रूठ जाएंगे और आप दोस्तों गरीब होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप कभी भी धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदने की कोशिश ना करें। अब ये है कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। देखिए धनतेरस के दिन स्वर्ण यानी कि गोल्ड एवं चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहें तो स्टील और पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल का बर्तन खरीदना काफ़ी उत्तम माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप चांदी की लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं, या नहीं तो अष्टधातु की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदकर उनकी पूजा करें और दीपावली के दिन इसकी स्थापना और पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, सफ्तिक की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला भी इस दिन आप खरीद सकते हैं। इसे भी शुभ माना जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं, आप अगर उसको अपने कान के पास ले जाते हैं तो उससे आवाज़ आती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सही दक्षिणावर्ती शंख है। अगर आप सफ्तीक की माला को अपने हाथ में लेते हैं तो ठंडापन महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सफ्तीक की माला आपकी सही है। धनतेरस के दिन अगर आप पारद या सफ्तीक का श्रीयंत्र अपने घर में ला करके स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी भी करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन ही आप खरीदें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीद के दीपावली के दिन इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इससे कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी काफ़ी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस के पहले कर दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ओवन, फ्रिज इत्यादि भी खरीदा जा सकता है। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है, ये आपको शुभ फल देगा। धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें, जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना ज़रूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़े हुए हैं तो आप अपने घर से इन चीज़ों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार का सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता
है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें किसी को भी उधार आप ना दें। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आएं। सोने, चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को यानी आजकल बने बनाए आर्टिफिशियल स्वास्तिक और ओम आते हैं, वो घर में ना लाएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें, ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जल्द शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। धनतेरस के दिन अन्न का दान करना सबसे शुभ माना जाता है, इससे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अनाज का दान करने से भंडार कभी खाली नहीं रहता। इस दिन किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और उसे दक्षिणा देकर ही विदा करें। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।